Hello बच्चों, hope you are doing good. Today we are going to talk about the secondary growth in monocot as well as a dicot plant. ये जो टॉपिक है ये आपके पीजी सेमेस्टर 2 का है, ठीक है। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकेंडरी अनोमलस ग्रोथ। इसका मतलब एनोमली हो जब ग्रोथ पैटर्न में हो। तो आपको यहाँ कुछ चीजें जाननी जरूरी है। सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, और नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ से जो डाइवर्जेंस होता है वो कैसा होता है और उसको कब सेकेंडरी एनोमलस ग्रोथ कहते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंडरी ग्रोथ से। देखो इस स्लाइड में डिफिनीशन है सेकेंडरी ग्रोथ का कि दैट इज इंक्रीज इन प्लांट गर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। यानी वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से जो भी उसके प्लांट के गर्थ में इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। देखो, सो दिस इज नॉर्मल पैटर्न ऑफ ग्रोथ। नॉर्मल देखो, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क कैम्बियम और ये ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल पैटर्न होता है। ऐसा होना चाहिए नॉर्मल केसेस में। बट हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि वेरिएंट्स इसके क्या क्या है। आपसे उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा कि डिस्कस द सेकेंडरी एनोमलस स्ट्रक्चर इन डाइकॉट और डिस्कस द सेकेंडरी एनोमलस स्ट्रक्चर इन मोनोकॉट। तो आपके पास 2-3 एग्जाम्पल्स रेडी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ 3 एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एकारेंथस को, फिर हम डिस्कस करेंगे बिग्नोनिया को, उसके बाद 2 एग्जाम्पल्स मैं दूंगा आपको जिसमें और सेकेंडरी एनोमलस स्ट्रक्चर है, बट एग्जैक्ट जो पैटर्न है वो मैं आपको बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा। डिटेल जो मैं आपको बताऊंगा वो एकारेंथस और बिग्नोनिया में, ठीक है। देखो, हाँ, तो नॉर्मल पैटर्न जैसा कि आपने देखा कि सेंटर में पिथ हो सकता है, उसके बाद आपका वैस्कुलर बंडल होगा। वैस्कुलर बंडल में जनरली क्या होता है कि फ्लोएम ऊपर साइड में होंगे। दिस इज से जाइलम यहाँ पे हो गया अंदर के साइड, फ्लोएम बाहर के साइड, और फिर जो आपके कॉर्टिकल स्ट्रक्चर और एपिडर्मिस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज कैम्बियम। तो देखो, जो पहला एग्जांपल हम बात करेंगे वो है इकाई का, ठीक है। एकारेंथस एस्परा, जिसको कॉमनली हम आप देखते होंगे एमरेंथेसी फैमिली का मेंबर है। ऐसे छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। सो कॉमनली चिचीड़ी बोला जाता है गांव में, ठीक है। तो एकारेंथस में क्या होता है कि जो सेकेंडरी एनोमलस ग्रोथ होता है उसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम, ठीक है, इंक्लूडेड फ्लोएम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंक्लूडेड फ्लोएम किस प्लांट में प्रेजेंट होता है या इंक्लूडेड फ्लोएम किस में एनोमलस स्ट्रक्चर होता है, किस प्लांट्स में होता है, तो आपका आंसर होगा एकारेंथस
ठीक है, फैमिली एमेरैंथेसी। अब देखो ये इंक्लूडेड फ्लोएम होता क्या है। नॉर्मल केसेस में मैंने आपको बताया कि ये आपका हो गया कैम्बियम, ये आपका हो गया फ्लोएम, और नीचे आपका हो गया ये जाइलम। ठीक है, सो दिस इज योर नॉर्मल कंडीशन। देखो इसमें ऐसा क्या सेकेंडरी अनोमलस ग्रोथ होगा कि इसमें इंक्लूडेड फ्लोएम प्रेजेंट हो जाएगा। उसके लिए देखो होता क्या है, इसमें कुछ जोन में इसके कैम्बियम के कुछ पार्ट्स में किसी भी रीजन से कैम्बियम क्या होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब कैम्बियम का जो सपोज ये पार्ट, ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, और इनएक्टिव होने से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद कंडीशन क्या होगी, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम। अब देखो जब ये ब्रेक हो गया तो जो जाइलम का फॉर्मेशन होगा वो इस कैम्बियम के थ्रू रोका नहीं जाएगा। कहने का मतलब कि सपोज ऐसे कोई टैंक है, ऊपर पानी भरा हुआ है, तो जैसे ही ये ब्रेक होगा ऊपर का पानी नीचे आएगा ना, तो सिमिलरली क्या होता है, सपोज दिस इज कैम्बियम, ऊपर साइड फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, नीचे साइड जाइलम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब कैम्बियम ब्रेक कर गया तो फ्लोएम का फॉर्मेशन नीचे भी होने लगेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आपका डायग्राम होगा, देखो दिस इज कैम्बियम, ये फ्लोएम का फॉर्मेशन इधर हो रहा है, और ये नीचे भी देखो फ्लोएम का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, जाइलम का स्ट्रक्चर देखो, अब ये ऐसे हो गया। फाइन। अब उसके बाद देखो क्या होता है कि धीरे धीरे फिर ये रीजन एक्टिव होने लगता है। जो कैम्बियम जो डीएक्टिवेट हो गया था वो एक्टिव होने लगेगा। कुछ इस टाइप से। अब ये देखो फ्लोएम यहां बनने लगा, कुछ फ्लोएम यहां पे आ चुका है, और जाइलम का फॉर्मेशन यहां होने लगा, और फिर यहां पे भी होगा, यहां ऑलरेडी पहले से हो चुका है। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो ऊपर ये वाला जो जोन जो नया बना हुआ है वो आके अटैच होके पहले की तरफ हो जाएगा। मतलब जो नया वाला है वो ये प्रॉपर पूरा ऐसे बन गया, क्योंकि ये जो था ये इसमें आके इधर ये और इधर ये आके अटैच हो गया। और फ्लोएम अब कहां कहां होगा, ऊपर फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, नीचे भी यहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्लोएम देखो यहां पे नीचे आ गए हैं, यहां पे हो गया, और फिर पूरा का पूरा जाइलम। तो बेसिकली देखो ये क्या हुआ, ये फ्लोएम आके जाइलम के अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक है, नाउ द फ्लोएम इज टैप्ड इनटू जाइलम। फ्लोएम जो कि कैम्बियम के ऊपर के साइड होना चाहिए, अब वो कैम्बियम के नीचे के साइड भी है एंड इज सराउंडेड बाय जाइलम। ऐसे फ्लोएम को हम बोलते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम। सो जो एकारेंथस में सेकेंडरी एनोमलस स्ट्रक्चर होता है वो होता है द प्रेजेंस ऑफ इंक्लूडेड फ्लोएम। और ये फॉर्मेशन कैसे हुआ मैंने आपको दिखाया। तो आपको एग्जामिनेशंस में अगर आपसे पूछता है कि डिस्कस द सेकेंडरी एनोमलस स्ट्रक्चर इन डाइकॉट, तो आप सीधे डिफाइन करोगे कि सेकेंडरी एनोमलस स्ट्रक्चर होता क्या है, और फिर एकारेंथस के एग्जांपल्स को लेते हुए आप ये पूरा उसमें बताओगे कि एकारेंथस में इंक्लूडेड फ्लोएम प्रेजेंट होता है और इंक्लूडेड फ्लोएम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो ये पूरा
आपका रेडी है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जो आपका है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है वो है बिग्नोनिया। एक एग्जांपल आपका हो गया एकरेंथस, दूसरा एग्जांपल देखो आपका बिग्नोनिया। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि नॉर्मल केसेस में देखो क्या होगा कि एक सर्कुलर कैम्बियम होगा, इसके अंदर जाइलम होगा और यहाँ पे फ्लोएम होगा। चलिए कर्जर से ही डायग्राम ड्रॉ करना होता है तो बहुत क्लियर नहीं हो पाता, सो प्लीज बी विद दैट। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। बट देखो बिग्नोनिया में क्या होता है, जो फिनोमेना जिसकी वजह से सेकेंडरी नंबरलेस ग्रोथ होता है वो होता है हाइपर एज वेल एज हाइपो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कुछ रीजन में क्या होगा, कैम्बियम बहुत एक्टिव हो जाएगा और उसके कुछ रीजन में क्या होगा, कैम्बियम कम एक्टिव होगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि जिस रीजन में कैम्बियम एक्टिव होगा वहां ऐसा हो जाएगा और जहां कम एक्टिव होगा वहां नीचे ऐसे होगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें वेस्कुलर बंडल कैसा बन जाएगा, फैन शेप्ड बन जाएगा। तो बिग्नोनिया में सेकेंडरी नंबर स्ट्रक्चर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फैन शेप्ड वेस्कुलर बंडल, फैन शेप्ड वेस्कुलर बंडल। ये जो कैम्बियम सर्कुलर था ये क्या हुआ कि कुछ रीजन में, जैसे इस रीजन में बहुत एक्टिव हुआ तो ये आउटग्रोथ हो गया, और इन रीजन में कम एक्टिव हुआ तो वो ग्रोथ जो है वो हाइपोग्रोथ हुआ, मतलब ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हुई। और यहाँ पे फिर ये आपका नीचे के साइड में पूरा का पूरा जाइलम ग्रोथ होगा और ठीक बनी। और ऊपर के साइड ये आपका फ्लोएम है। जस्ट गिव मी फॉर 1 मिनट। एक्सट्रीमली सॉरी, अर्जेंट वो था। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आप देखो फ्लोएम का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसको आप डॉट डॉट से भी दिखा सकते हो, मैंने एरोस लिखा है ऐसे। सो दिस एंटायर एरिया इज जाइलम। सो ओवरऑल इसमें जो वैस्कुलर बंडल हुआ वो कैसा हुआ, फैन शेप्ड वैस्कुलर बंडल होना चाहिए नॉर्मल, बट है ये फैन शेप्ड वैस्कुलर बंडल। ये दो आप एग्जांपल्स से इलस्ट्रेट कर सकते हो। इसके अलावा दो मैंने आपको जो बताया था एग्जांपल, जो मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा, एक है निक्टेंथस, निक्टेंथस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वैस्कुलर बंडल, ये पूरा एरिया कॉर्टेक्स है। इसमें क्या होता है कि कॉर्टेक्स के अंदर वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट, और ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकुलर वैस्कुलर बंडल। तो निक्टेंथस में कैसा एनॉमलस ग्रोथ है, उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकुलर वैस्कुलर बंडल। क्लियर है। और चौथा जो एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा वो मोनोकॉट का है, वो है ड्रेसेना।
ड्रेसना में क्या होता है, एम्फी वेसल, एम्फी वेसल, दिस इज एस वैस्कुलर बंडल, यानी वेसल एंड एम्फी, एम्फी मीन्स बोथ, वेसल्स मीन्स टू साइडेड। इट मीन्स नॉर्मल जो अब तक पढ़ते आए हो कि एक कैम्बियम होगा, बाहर की तरफ जाइलम होगा, नीचे बाहर की तरफ फ्लोएम होगा, नीचे की तरफ जाइलम होगा। बट इसमें क्या होता है कि दो लेयर जाइलम होती है, जाइलम, जाइलम और बीच में फ्लोएम, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल इन ड्रेसेना इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एनोमलस ग्रोथ। देखो एम्फी वेसल को हम क्या बोलते हैं, लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये चार एग्जांपल्स आपने देखे, एकाइरेंथस, बिग्नोनिया, देन निक्टेंथस एंड लास्ट में ड्रेसेना। एकाइरेंथस में इंक्लूडेड फ्लोएम, आईपी, बिग्नोनिया में पैन शेप्ड वैस्कुलर बंडल, निक्टेंथस में कॉर्टिकुलर वैस्कुलर बंडल और ड्रेसेना में एम्पी वेसल सिस्टम वैस्कुलर बंडल। इसके अलावा और भी कई सारे प्लांट्स हैं, जैसे एमेरेंथस, बिग्नोनिया, बोगनवेलिया। तो आप ये क्या करना ना कि एक कॉमन सा लिस्ट ऐसे बना लेना, प्लांट, टाइप ऑफ, सेकेंडरी एनोमलस स्ट्रक्चर, यहाँ नाम, इसमें क्या होता है, जैसे निक्टेंथस इंक्लूडेड फ्लोएम, कॉर्टिकुलर वैस्कुलर बंडल, एकारेंथस इंक्लूडेड फ्लोएम, ऐसे ऐसे करके एक लिस्ट बना लेना और एक्सप्लेन करते समय एकारेंथस और बिग्नोनिया का एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है। तो ये आपके लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछता है और शॉर्ट में पूछता है, जैसे कि लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होता है, इंक्लूडेड फ्लोएम किस में प्रेजेंट होता है, कॉर्टिकुलर वैस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप 1 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से और एक लॉन्ग आंसर के पर्सपेक्टिव से आंसर तैयार करना। इसका एग्जांपल्स में हमेशा एकारेंथस को चूज करना, क्योंकि उसमें आपको अच्छे खासे डायग्राम्स मिल जाएंगे एक्सप्लेन करते समय, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट टर्न आपका जो भी आपको कोई टॉपिक अभी और भी परेशान कर रहा हो, क्योंकि नियरली वी हैव कंप्लीटेड ऑल पेपर 6 और 7 ऐसे, फिर भी अगर आपको उसमें कोई टॉपिक परेशान कर रहा है, जस्ट लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप। ओके, बाय बाय।